परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे गवाहियों के लिए, अच्छे गीत के लिए। प्रभु हमारे बीच में है, हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे बीच में है तो हमें बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से और बड़े लगन से, बड़े मन से हमें परमेश्वर के भवन में बैठना है, हालेलुया। एक भी बात ना रह जाए, एक भी शब्द चूक ना जाए, हालेलुया। अगर एक भी शब्द चूक गया, एक भी शब्द रह गया, अक्सर लोग क्या करते हैं, आधा वचन सुनते हैं, आधा वचन नहीं सुनते। शुरू का सुना, आखिरी का सुना, बीच का नहीं सुना, और इन दोनों को मिला करके अपना एक नया वचन बना लिया, हालेलुया। अपना एक नया वचन बना लिया। आज ये बात ऐसे बताई गई थी, हालेलुया। काफी लोगों ने मुझे इस तरह से बोला कि ये वचन उस दिन ऐसे बताया गया था पास्टर जी, इसका मतलब ये है। मैंने कहा ये वचन ऐसे नहीं बताया गया था और इसका मतलब ये नहीं है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने वचन को सही रीति से नहीं सुना है, हालेलुया। उसको ध्यान से सुने। अक्सर अनुभव भैया एक गवाही को एक छोटे से एग्जाम्पल को बताते हैं कि एक बार एक क्लास टीचर अपने बच्चों को बता रहा था, दिल्ली में कुतुब मीनार है, सभी को पता है दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है। लेकिन उस बच्चे का ध्यान बाहर खिड़की की ओर था, सारी तरफ देख रहा था। टीचर ने बोला, मैंने क्या बताया बताओ? उसने कहा, टीचर आपने बताया दिल्ली में कुत्ता बीमार है, हालेलुया। जब आधा ध्यान वचन की तरफ हो, आधा ध्यान कहीं और हो, तब हम एक नई चीज क्रिएट कर देते हैं, हालेलुया। बड़े ध्यान से प्रभु के वचन की ओर हम सुनेंगे, हम चलेंगे, निकालेंगे। दानियल 3 अध्याय उसकी 16 और 17 और 18। राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी कढ़ाई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आमीन, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने, ये परमेश्वर के 3 भक्त थे, 3 भक्त लोग थे। उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा से कहा, हे राजा, तू चाहता है। उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने तीसरे अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे, सभी को पता लगेगा। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। आमीन, हालेलुया। अभी ध्यान से सुनेंगे। नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति को बनवाया जिसकी ऊंचाई 60 हाथ की थी। एक सोने की मूर्ति को बनवाया जिसकी ऊंचाई 60 हाथ की थी और जिसकी चौड़ाई थी 6 हाथ की। उस राजा ने अपने देश में ये आज्ञा दी कि जो कोई भी अपने सर को इस मूर्ति के सामने नहीं झुकाएगा, उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, हालेलुया। और उस राजा ने उस मूर्ति को एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा करवाया। उसने कहा, जब यहाँ पर सारे साज बजे, वीणा बजे, ये सारे वीणा बजे, शहनाई बजे, सारी चीजें जितनी यहाँ पर बजे, और उसके बाद जब बताया जाए तो सारे लोग एक साथ मिल करके उस मूर्ति के सामने सर झुकाना, हालेलुया। सभी लोगों ने ये किया, जैसा जैसा राजा ने कहा, सभी देश के सभी लोगों ने अपने सर को झुका दिया। उसने अपने मन चाहे वो सोने की मूर्ति, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सोने की मूर्ति बनाई और सब लोगों ने सर को झुकाया। लेकिन परमेश्वर के कुछ भक्त, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 लोग उस
देश के अंदर रहते थे, लेकिन उन 3 लोगों ने अपने सर को उस मूर्ति की ओर नहीं झुकाया। हालेलुया। ये बात राजा के कर्मचारियों को पता लगी और उन्होंने आकर के राजा से कही। राजा ने कहा उनको मेरे पास लेकर के आओ, और राजा ने आखिरी बार उनसे बोला, देखो अभी भी समय है, तुमने अगर अपना सर पहले नहीं झुकाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें मौका देता हूं, अब सारे साज बजेंगे और तुम्हारे पास समय होगा कि तुम अपने सर को इस मूर्ति के आगे झुका देना। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा हमारा परमेश्वर। अब जो हमने वचन पढ़ा है यहां पर लिखा है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, 17वीं आयत में, जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, हालेलुया, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा ये विश्वास है, हमारा यकीन है कि वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है, परंतु यदि नहीं, अगर वो हमें नहीं बचाए, अगर वो हमें नहीं भी बचाए, वो बचाने की सामर्थ्य रखता है, उसके अंदर ये ताकत है, शक्ति है, लेकिन अगर यदि नहीं, वो अगर हमें ना भी बचाए तभी भी हम तेरी इस मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। अगर वो हमें ना भी बचाए तभी भी हम अपने सर को नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य रखता है बचाने की, उसके अंदर शक्ति है बचाने की, लेकिन अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, अगर वो हमें नहीं भी बचाता तभी भी हम अपने सर को इस मूर्ति के सामने नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। उनका विश्वास परमेश्वर की ओर था, उनका विश्वास था परमेश्वर है। हालेलुया। उनका विश्वास इस प्रकार नहीं था अगर प्रभु हमें बचा ले तो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हमें बचा लेगा तो हम प्रभु को कहेंगे तू राजाओं का राजा है, तू परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर हमें नहीं बचा पाया तो हम बोलेंगे तू परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उनका विश्वास था हमारा परमेश्वर के अंदर सामर्थ है, ताकत है, वो हमें बचा सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो हमें जरूर बचाएगा, वो हमें बचा लेगा, और ना उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना करी कि प्रभु हमें बचा ले धधकते हुए भट्टे की आग से। हालेलुया। उनका विश्वास था हमारा परमेश्वर के अंदर ये सामर्थ है, हमारे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। लेकिन अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा, अगर हमें नहीं बचाएगा तो भी इसका फर्क हमारे विश्वास पे, हमारे जीवन पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उसका फर्क हमारे जीवन पे, हमारी लाइफ पर नहीं पड़ेगा अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन, आज यही परमेश्वर का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। हम अक्सर परमेश्वर को कैसे उसको परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को परमेश्वर कैसे कहते हैं? हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में सारी उम्मीद, सारे आइडिया लगाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तब हम परमेश्वर को परमेश्वर कहेंगे। हालेलुया। तब हम प्रभु को कहेंगे हाँ परमेश्वर है, और अगर नहीं हो तब हम कहेंगे कि प्रभु कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारी नजर उस काम पर है, वो होगा तब हम कहेंगे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू राजाओं का राजा है। अगर वो काम नहीं हुआ तब हम परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद नहीं कहेंगे, कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। 3 प्रकार के लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले प्रकार के लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान हैं। हालेलुया। पहली प्रकार के लोग यूं हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान हैं। वो कैसे? उन्होंने कहा कि अगर हमारा परमेश्वर हमें
बचाएगा वो तभी भी हमारा परमेश्वर है, अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा वो तो भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें बचाए तो भी परमेश्वर है। अगर हम जल के राख हो गए, खाक हो गए इस भट्टे की आग में, वो परमेश्वर तभी भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। पहली तरह के लोग, पहली तरह के जो विश्वास परमेश्वर पर करते हैं, दूसरी तरह के जो विश्वास परमेश्वर पे करते हैं, अक्सर ज्यादातर संख्या इन लोगों की मानी जाती है। हालेलुया। वो कहते हैं कि प्रभु अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा तो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा तो परमेश्वर है, अगर प्रभु ने हमारे जीवन में काम नहीं किया तो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। दूसरी प्रकार के लोग इस प्रकार कहते हैं। हालेलुया। तीसरी प्रकार के लोग कहते हैं, हालेलुया, तीसरी प्रकार के लोग कहते हैं चाहे परमेश्वर काम करे, चाहे वो कितनी भी आशीष दे, कितनी हमें चंगाई दे, चाहे काम ना करे, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो कितनी भी काम करे, कितनी भी चंगाई दे, परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये तीन प्रकार के लोग हैं। बहुत से जीवनों के अंदर ऐसी गवाहियां होती हैं, ऐसे बात होते हैं, लेकिन इस बुद्धि को, वो परमेश्वर की सामर्थ को समझ नहीं पाते। हालेलुया। परमेश्वर जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर चंगाई कर रहा है, प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े काम देखने के बाद, चंगाई होते हुए देखने के बाद अपने परिवार, अपने बच्चों में, अपने शरीर में, घरानों में, फिर भी नहीं जान पाते कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पहले प्रकार के लोग जो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज आप कहां पर हैं? हालेलुया। आज आप किस लोगों में अपने आप की गिनती करते हैं? हालेलुया। आप अपने आप को रख सकते हैं। हम वहां पर हैं कि प्रभु अगर हमारा काम होगा तब परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद कहेंगे, तब यीशु मसीह को हम प्रभु मानेंगे। हालेलुया। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पहली प्रकार के लोग जो परमेश्वर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये पहले प्रकार के लोग थे। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। उनका विश्वास परमेश्वर की ओर था, उनका विश्वास परमेश्वर के उन कामों की ओर था जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किए। हालेलुया। उनका विश्वास था कि प्रभु ने हमें उस बंधुआई से लेकर के आया। फास्टिंग प्रेयर में बताया गया, परमेश्वर हमें उस बंधुआई में, उस यहूदा देश से लेकर के इस राजा के अधीन में परमेश्वर ने हमें कर दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है कि ये राजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो अब तक नहीं बिगाड़ पाया तो वो आने वाले दिनों में भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। वो आने वाले समय में भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास क्या कहता है? हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, हालेलुया, अक्सर विश्वासी का विश्वास इस प्रकार टूट जाता है, प्रभु मैंने बहुत प्रार्थना करी, मैंने बहुत उपवास रखे, मैंने तेरा वचन पढ़ा परमेश्वर, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बहुत मेहनत करी, मैं बहुत रोया प्रभु, मैं बहुत रोई, मैंने रात भर परमेश्वर, प्रभु की दुआएं देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु देख मैंने रात भर तुझसे प्रार्थना करी, प्रभु फिर भी नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत से लोग मैंने देखा है कंप्लेंट करते हैं। हालेलुया। देखिए हम इतने दिन हो गए, इतने हफ्ते हो गए हम आते हुए, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। हमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने परमेश्वर को परमेश्वर की तरह से ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। जो प्रभु को प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को परमेश्वर जानकर के ग्रहण करते हैं, पहले ही दिन उनके जीवन में कार्य शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। वो अगर उस चीज की ओर उनका नजर, अभी बताया गया आपकी नजर कहां पर रहे? परमेश्वर की ओर रहे। हालेलुया। आपकी नजर अक्सर कहां रहती है? उस चीज की ओर जिस चीज को लेने के लिए आए हैं। हालेलुया।
आकर के हम बैठे गाने गाए, ना हमारा गीतों में मन है, ना परमेश्वर की आराधना करी, ना हमारा आराधना में मन है, ना हमारा गवाही सुनने में मन है। आखिरी में हम आकर के खड़े हो गए कि जो चीज हमें चाहिए आप प्रार्थना करो, हमें वो चीज मिल जाए। हालेलुया। अपने सारा समय ये आपको दिया जाता है इसलिए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। और जरूरी नहीं है कि आपके लिए आखिरी में प्रार्थना करी जाए, आपको उस स्थान पर बैठे बैठे परमेश्वर अद्भुत कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि आप जान गए हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे वो मुझे चीज मिले या ना मिले, लेकिन मेरा प्रभु है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपका प्रभु होना चाहिए। विश्वासी जन हालेलुया ऐसी उस कैलकुलेशन में ना रहे। हालेलुया। आपका विश्वास उन चीजों में ना रहे। अक्सर बहुत लोगों का विश्वास वहां आकर के टूट जाता है जब जो चीज वो मांगते हैं, जो चीज परमेश्वर से लेना चाहते हैं, सालों तक वेट किया, सालों तक प्रार्थना करी, आखिरी में वो चीज नहीं मिल पाई। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इसमें चीज हो सकती है। आपकी शादी के लिए, आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, कुछ भी हो सकता है। आपने सालों तक बहुत प्रार्थना करी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हालेलुया। आखिरी में आकर के वो विश्वास टूट जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरा परमेश्वर, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। मैं कल, आज और युगानुयुग एक साथ रहूंगा। हालेलुया। तुम्हारे मानने या ना मानने से, तुम्हारे कहने या ना कहने से ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बदल जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं रहेगा। आप माने या ना माने, वो परमेश्वर, राजाओं का राजा जिसने आसमान और जमीन बनाई है, वो परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसी सच्चाइयां उसको कोई बदल नहीं सकता, आप उसको माने या ना माने। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। हालेलुया। पूरब से निकलता है। अगर कोई इस बात को मानता है या नहीं मानता, उसके मानने या ना मानने से सूरज के निकलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके मानने या ना मानने से सूरज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज निकलेगा और उसी समय पर निकलेगा और उसी समय पर वो अस्त होगा। हालेलुया। आप अगर मानते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। हालेलुया। ये आपके लिए आशीष का कारण है। अगर आप विश्वास करते हैं, ये आपके लिए चंगाई का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों से जब बात करी जाती है, उन्हें बताया जाता है हाँ हमने परमेश्वर का वचन सुन लिया, हमने सारी चीजें देख ली, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हालेलुया। हम मानते नहीं हैं। ये आपकी मर्जी है। हालेलुया। हालेलुया। सभी जगह पर बताया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आप उसे मानेंगे तो आपके जीवन के लिए फायदा होगा। हालेलुया। बहुत लोगों की ये कंडीशन रख देते हैं कि जब परमेश्वर मुझसे कहेगा तब मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, जब परमेश्वर ने मुझसे बोला नहीं है, परमेश्वर मेरे दर्शन में आकर के, दरवाजा खोल करके मेरे सामने आकर के खड़ा होगा, तब मानूंगा प्रभु प्रभु है, नहीं तो मैं प्रभु को परमेश्वर नहीं मानूंगा। हालेलुया। मेरा ये काम उस महीने, उस दिन इतने बजे तक हो जाना चाहिए। परमेश्वर, मेरा ये काम उस दिन इतने बजे तक हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो मानूंगा प्रभु। हालेलुया। तब तुझे मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अगर ये काम होगा तो मैं चर्च जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं चर्च नहीं जाऊंगी। हालेलुया। हम प्रभु को इस कैलकुलेशन में बांट देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को यहां आकर के हम खत्म कर देते हैं। हालेलुया। अपनी शर्तों में बांट देते हैं हम। हालेलुया। लेकिन याद रखें, प्रभु ने आपसे जो प्रेम किया, प्रभु ने हमसे जो प्रेम किया, वो किसी स्वार्थ से नहीं, किसी शर्त से प्रेम नहीं किया। हालेलुया। उसने जान दी, इसलिए दी ताकि आप बचाए जाएं। हालेलुया। कोई शर्त उसने नहीं रखी। हालेलुया। कोई शर्त उसने नहीं रखी। आज मनुष्य, आज विश्वासी बहुत सारी शर्तें परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी शर्तें हम परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ये होगा तो मैं मानूंगा, ये नहीं होगा तो मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक भाई को मैं बता रहा था, परमेश्वर का वचन
मैं नहीं मान सकता। काफी समय पहले जब मैं जॉब करता था, मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा मान लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हालेलुया। आप माने या ना माने, लेकिन वो प्रधानमंत्री रहेंगे, हालेलुया। अब वो आपके सामने हाथ जोड़ करके आकर के नहीं कहेंगे प्लीज मान लीजिए मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके सामने आकर के नहीं कहेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, हालेलुया। आप चाहे खुशी से माने, चाहे आप दुख से माने, किस भी तरह से आप माने, ये आपको मानना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मान जाएंगे, जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि परमेश्वर परमेश्वर है, हालेलुया, तब आपकी नजर उन चीजों पर नहीं, उन कामों पर नहीं, आपकी नजर परमेश्वर पर होगी, हालेलुया। आपकी नजर परमेश्वर पर होगी, हालेलुया। वो काम हो या ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा, हालेलुया। उसका होना, काम का होना या ना होना, मेरे स्तुति, मेरी आराधना में, मेरी प्रार्थना में, मेरे वचन पढ़ने के जीवन में, मेरे चर्च जाने के जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, हालेलुया। कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, हालेलुया। वो काम होता है या नहीं होता है, हालेलुया। वो चीज पूरी हो या नहीं हो, हालेलुया, लेकिन मैं तो परमेश्वर यहोवा की आराधना करूंगा, हालेलुया। मैं परमेश्वर यहोवा की आराधना करूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हालेलुया, हमारा परमेश्वर हम जानते हैं वो सामर्थी है, हालेलुया। वो सामर्थी है, हम जानते हैं, हमने उसके काम देखे हैं, हमने सुने हैं, अपने जीवन में हमने देखे हैं। लेकिन अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा, तभी भी हम तेरे मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपनी बात रख दी, हालेलुया। अपनी बात उन्होंने, अपना पक्ष रख दिया, हालेलुया। आज आपका पक्ष क्या है, हालेलुया। आज आपकी क्या बात है, हालेलुया। आपका क्या डिसीजन है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पीछे चलने के लिए आज आपका क्या डिसीजन है, हालेलुया। हर एक से परमेश्वर डिसीजन सुनना चाहता है, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ आशीषें, आपकी कुछ आशीषें इसलिए रुकी रहती हैं कि आप एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते, हालेलुया। परमेश्वर ये सुनना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे किस तरह से आराधना करेगी, मुझसे प्रार्थना करेगी, मुझसे किस तरह प्रभु में आगे बढ़ेगी, हालेलुया। आप अपनी आशीषों का डिसीजन बहुत अच्छा लेना जानते हैं, अपने परिवार का डिसीजन बहुत अच्छा लेना जानते हैं, दूसरों को समझाना, दूसरों को काउंसलिंग करना बहुत अच्छा जानते हैं, हालेलुया। लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का, आत्मिक जीवन का डिसीजन नहीं लेना जानते, हालेलुया, तो परमेश्वर की नजर में आप अभी तक अनजान हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु की नजर में अभी तक अनजान हैं। प्रभु कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, मेरा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, हमें बचाएगा तो भी प्रभु है, नहीं बचाएगा तो भी हमारा प्रभु है, हालेलुया। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो कहते हैं प्रभु परमेश्वर तू बचा लेगा तो परमेश्वर है, और अगर नहीं बचाएगा तो परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। चर्च में हम शर्त से आते हैं, अगर देखिए हम आपके साथ चलेंगे, अगर ठीक हुआ तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, नहीं हुआ तो हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। हम उसके सामने शर्त को रख देते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में आया, उसने अपनी जान को दिया, किस लिए? कि आप बचाए जाएं, हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों से बिना शर्त के प्रेम करते हैं, हालेलुया। किस लिए? क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, बिना शर्त के प्रेम करता है, हालेलुया। आज आप इन सारी चीजों से निकल करके देखिए, हालेलुया। इन सारी कैलकुलेशन से बाहर निकल करके देखिए, हालेलुया। अपनी प्रार्थना करने के तरीके को इससे बाहर निकाल करके देखिए, हालेलुया। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना के तरीके को बदल करके देखिए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अगली साल ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए, अगले हफ्ते प्रभु हो जाना चाहिए, प्रभु अगले हफ्ते इस तारीख तक मेरी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, प्रभु, हालेलुया। मेरे घर में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, हालेलुया। अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो प्रभु मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, हालेलुया। बहुत से लोग आज परमेश्वर के पीछे हट गए,
पीछे चलने से लौट गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने मांगा उन्हें नहीं मिला। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, जो उन्होंने मांगा उन्हें नहीं मिला, परमेश्वर के पीछे चलने से लौट गए। क्या आप जो मांग रहे हैं, क्या आप जो परमेश्वर के सामने रखा है, क्या उसमें परमेश्वर की मर्जी है? हालेलुया। मैं अक्सर सभी को बताता हूं कि कभी परमेश्वर से ऐसा ना मांग लें कि बाद में पछताना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों ने कहा, प्रभु हमें मांस खाने के लिए चाहिए, मांस चाहिए, प्रभु हमें दीजिए। प्रभु ने कहा, ये खाइए, जो मैंने तुम्हें मन्ना दिया है उसको खाओ, हमें मांस चाहिए प्रभु। प्रभु ने उन्हें इतना मांस दिया कि बाइबल में लिखा है, उनकी नाकों में से, उनके मुंह में से वो मांस निकलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज मैंने ऐसे बहुत जीवनों को देखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने जीवन को, उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग चर्च में आए विषय को लेकर के, लेकिन प्रभु से पीछे लौट गए। हालेलुया। जो उन्होंने मांगा परमेश्वर वो उनको उनकी इच्छा प्रार्थना के अनुसार नहीं मिल पाया। हालेलुया। अब रीजन है क्यों नहीं मिल पाया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, निकाल करके 16 आयत को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, 17वीं आयत को दोबारा पढ़ेंगे, 17वीं आयत को। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धड़कते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड। बस सिस्टर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता वो काम हो या ना हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। अक्सर मैंने ऐसे जीवनों को जब ढूंढ करके, सर्च करके देखा है, अक्सर वो लोग जो कंडीशन रखते हैं, प्रभु ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उनके जीवन में अगर देखा जाए तो प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। उनके जीवन में अगर देखा जाए तो आराधना नहीं होती। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन उनके जीवन में नहीं होता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका जो नजर है, उनका जो विश्वास है, उनका ध्यान दिन रात सोते समय वो चीज पूरी हो जाए, वो चीज पूरी, वो काम, वो काम, वो काम, वो काम। प्रभु कहता है, अपना बोझ तू मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, मेरा जुआ हल्का है, उससे तू ले ले। हालेलुया। ये कारण होता है दुष्ट चिंताओं का, फिक्र का, ये सारी चीजों का आपके चारों ओर आपके दिमाग पर लेकर के आएगा, और मकसद ये होगा कि आप क्या करें, आप प्रार्थना ना कर पाए। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, आपको रात को सोते समय प्रार्थना करना है। एक ऐसी आपकी फैमिली में ऐसी बात घट गई, ऐसी टेंशन की बात हो गई कि आप सोचते सोचते इतना व्यस्त हो गए कि सोचते सोचते आप सो गए, आप प्रार्थना करना भूल गए। हालेलुया। तो उसका मकसद आपके जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया। अक्सर वो लोग जो परमेश्वर के सामने इस तरह की कंडीशन रखते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है, उनकी प्रार्थना का स्तर नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तब वो चिंताओं को हटा देगा। हालेलुया। जब प्रभु आएगा तो सारी फिक्र को हटा देगा। हालेलुया। ये कैसे कैसे होगा, कहां से होगा, क्यों होगा। हालेलुया। उन सब का एक जवाब कि मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया। उन सब का एक जवाब। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब जक्कई के घर में गया, परमेश्वर जब जक्कई के घर में गया, प्रभु ने जक्कई को कभी पास बिठा करके समझाया नहीं, जक्कई सुन, विश्वास कर, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर और अनंत जीवन पर विश्वास कर। हालेलुया। केवल परमेश्वर उसके घर में आ गया। हालेलुया। और उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। और उसकी सारी चिंता, जोड़ घटा, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत जगह उसने अपने पैसे को ब्याज पर बांटा हुआ था। हालेलुया। लेकिन जिस समय प्रभु उसके सामने था, वो सब को भूल गया, केवल उसने प्रभु को याद रखा। हालेलुया। केवल उसने प्रभु को याद रखा। आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब प्रभु आपके सामने है, हालेलुया, जब परमेश्वर आपके सामने है,
तो केवल प्रभु को याद रखें। हालेलुया। वो सारी चिंताएं प्रभु ले लेगा। हालेलुया। वो सारी चिंताएं प्रभु ले लेगा। हालेलुया। वो सारी चिंताएं परमेश्वर ले लेगा। परमेश्वर को इस कैलकुलेशन में मत बांटिए। हालेलुया। वो आपका पिता है, वो आपका पिता रहेगा। हालेलुया। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके बेटे और बेटियां रहेंगे। हालेलुया। आपसे ज्यादा आपकी जान की, आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार की, आपकी आशीष की, आपसे ज्यादा वो हिफाजत रख सकता है। हालेलुया। बच्चा अगर कितना सोच ले, मान लीजिए 5 साल का, 4 साल का, 10 साल का बच्चा, अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकता है। कभी कभी बच्चे अपनी नजर में बहुत बोलते हैं हमें सब कुछ पता है, लेकिन माँ बाप जानते हैं ये चाहे कितना बोल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। हालेलुया। अपनी पसंद से चीजें नहीं ले सकता। हालेलुया। लेगा तो खराब ले लेगा। हमारा परमेश्वर उसी तरह का प्रेम हमसे करता है, आपसे करता है। हालेलुया। आप चाहकर भी अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते। आप चाहकर भी अपने परिवार की आशीषों को नहीं ला सकते। हालेलुया। सोचेंगे तो प्रभु ऐसा ऐसा कर ले, लेकिन परमेश्वर बेहतर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु को कहें कि प्रभु तू मेरे परिवार को, मेरी आशीषों को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मुझे मेरी समझ से ज्यादा तू संभाल सकता है। हालेलुया। प्रभु तू संभाल, परमेश्वर तू संभाल। हालेलुया। और जब वो आगे आएगा, हालेलुया, जब वो आगे आएगा, दुनिया की सारी सामर्थ, सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई मरी आपके घर के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। जब वो आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। हालेलुया। गवाही को हमने सुना, उस बच्चे ने परमेश्वर का वचन 10 आज्ञाओं को पढ़ा। हालेलुया। अब सोच सकते हैं, अक्सर बताया जाता है, लेकिन बताते समय उस बात का प्रभाव इतना नहीं होता जब वो बात गवाही के रूप में सामने आती है। हालेलुया। आपको बताया जाता है कि परमेश्वर के वचन जगह जगह अपनी दीवारों पे, अपने घर पे लिख करके टांग दो। हालेलुया। ये वचन आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। वो वचन आपको संभाले रहेंगे। हालेलुया। वचन आपको संभालेंगे, आपको बल देंगे। हालेलुया। जब प्रभु आपके दरवाजे पर खड़ा होगा, कोई भी दुष्ट, कोई बीमारी आपके निकट नहीं आएगी। हालेलुया। ये वायरस आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। अक्सर संसार में बहुत से लोग चिंता कर रहे हैं। पिछले दिनों में मैं एक न्यूज को पढ़ रहा था, मैंने फास्टिंग प्रेयर में भी मैंने इसका जिक्र किया कि जिस देश से वुहान, मैं शायद सही हूँ, वुहान कंट्री से, वुहान जो सिटी है, उस जगह से वो वायरस शुरू हुआ, और उस जगह पर परमेश्वर का वचन, बाइबल नहीं पढ़ सकते थे, परमेश्वर का वचन नहीं सुना सकते थे, आप घरों में प्रार्थना नहीं कर सकते थे। अगर बाइबल किसी के घर में देखी गई, परमेश्वर का वचन किसी के घर में पाया गया, प्रार्थना करते पाए गए, तो वहां की गवर्नमेंट उन्हें पकड़ करके जेलों में डाल देती थी। हालेलुया। प्रभु का वचन को इतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। हालेलुया। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, जब ये बीमारी, जब ये कोरोना वायरस वहां पर आया, हालेलुया, वहां के जो विश्वास करने वाली लड़कियां, वो भाई, वो बहन सड़कों पे माइक ले लेके निकल गए और परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन वहां पर प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। वो दुख तो हुआ, राजा दाऊद कहता है, वो दुख तो हुआ, लेकिन वो मेरे भले के लिए हुआ। हालेलुया। ताकि मैं तेरे वचन पर चलना सीख जाऊं। प्रभु हालेलुया। ये बीमारियां आएंगी, मरी आएंगी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। हालेलुया। लेकिन विश्वासियों को और मजबूत कर देंगी। हालेलुया। और दृढ़ बना देंगी। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए परेशानी आई, ऐसी परेशानी आई कि दूसरे लोग सोच रहे अब ये मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन केवल एक अद्भुत काम ने पूरे देश को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जब शद्रक, मेशक को आग में डाला गया, वो आग उन्हें जला नहीं पाई। हालेलुया। वो आग उन्हें जला नहीं पाई। उनके सामने जब राजा ने देखा इस 3 लोगों के साथ ये चौथा मनुष्य कौन है, वो चौथा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। चौथा मनुष्य परमेश्वर था। हालेलुया। तब उसने विश्वास किया। राजा ने कहा
तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम आराधना करते हो, अब मैं आज्ञा देता हूं, हालेलुया, अब मैं आज्ञा देता हूं कि आप क्या करें। अब मैं इस देश के अंदर आज्ञा देता हूं, अब कोई भी इस मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएगा, हालेलुया। अब जो तुम्हारा परमेश्वर है, पूरे देश के लोग सब उसी के सामने सर झुकाएंगे, हालेलुया। अद्भुत काम ने उस राजा के मन को बदल दिया। क्या सुनेंगे? एक अद्भुत काम ने उस राजा के मन को बदल दिया और पूरे देश के मन को बदल दिया, हालेलुया। केवल एक अद्भुत काम ने, हालेलुया। आज वो अद्भुत काम हमारे भारत देश में होना है, हालेलुया। आज वो अद्भुत काम हमारे देश में होना है, हालेलुया। जब वो अद्भुत काम इस देश का राजा देखेगा, हालेलुया, उसका मन भी बदलेगा और इस देश का मन भी बदलेगा, हालेलुया। और उस अद्भुत काम को, हालेलुया, उस अद्भुत काम को परमेश्वर आप ही में से चुनेगा, हालेलुया। आप ही में से चुनेगा कि कौन शद्रक मेशक अबेदनगो कौन है, हालेलुया। आप ही में से चुनेगा परमेश्वर, हालेलुया। उस राजा के घमंड को तोड़ने के लिए, उसके सर को झुकाने के लिए, हालेलुया। वो कहेगा यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया। आखिरी के लोग जो होते हैं, आखिरी के लोग इस प्रकार कहते हैं, अगर ठीक हो जाए तो भी तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, अगर नहीं हो तो है ही नहीं, हालेलुया। आपके कहने से हम चल तो रहे हैं, आपके कहने से हम प्रार्थना तो करवा लेंगे, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारी इच्छा, हमारा मन कहेगा, हालेलुया। हम करेंगे वही जो हम करते हुए आए, हालेलुया। उनको चंगाई मिलने से, उनके घर में आशीष आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालेलुया। मिल गया, चलो मिल गया, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी परमेश्वर नहीं है। आप परमेश्वर को जाने, आप प्रभु को परमेश्वर माने, हालेलुया, हालेलुया। सब कहते हैं कि विश्वास, आप विश्वास क्या करना है? विश्वास ये करना है आपको अपनी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये विश्वास नहीं करना। मैं अक्सर बताता हूं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी ये विश्वास नहीं करना। विश्वास ये करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, हालेलुया। उसने मेरे लिए अपनी जान को दिया, उसने मेरे लिए अब क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जिंदा हो गया। इस दुनिया का बनाने वाला यीशु मसीह परमेश्वर है, ये विश्वास करना है। लोग इस बात को विश्वास आसानी से कर लेते हैं कि हाँ, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ये बात कहने के लिए आती है आप विश्वास करो यीशु मसीह प्रभु है, वो इस बात पे एग्री नहीं करते, हालेलुया। और यहीं पर उनकी आशीषें, उनकी चंगाई रुकी रहती है, हालेलुया। इन तीनों में से जो परमेश्वर चाहता है हम उस पहले की तरह बने, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बने, चाहे हो या ना हो, परमेश्वर परमेश्वर है, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया। मेरे प्रभु, हालेलुया। आपने शद्रक मेशक अबेदनगो से कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया। हे राजा सुन, हमारा परमेश्वर सामर्थ रखता है हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने के लिए। अगर वो हमें बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है, और यदि नहीं तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएंगे, वो हमारा परमेश्वर तो भी रहेगा, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, इस झुंड में, इस कलीसिया में हर एक जन परमेश्वर तेरे कामों को, प्रभु तेरी सामर्थ को कैलकुलेशन में ना बांटे परमेश्वर, उस ऐसे अनुमान में ना बांटे। अगर हो जाएगा तो विश्वास, नहीं हुआ तो विश्वास नहीं। प्रभु आज तुझे अपना पिता जानकर, निस्वार्थ बेशर्त तुझे परमेश्वर अपना उद्धार करता जानकर ग्रहण करें, हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा जो, हालेलुया, सारी दुनिया, सारे संसार, आपके आस पड़ोस के लोग देखेंगे, हालेलुया। मेरे पिता, हालेलुया, आज इस वचन को जो बताया गया प्रभु, हालेलुया, कि तू ही परमेश्वर है, हालेलुया। चाहे मेरे जीवन में हो या ना हो, हालेलुया, मैं तुझे धन्य कहूंगा, हालेलुया।
मेरे प्रभु इस वचन को, इस वचन की सामर्थ को आप यहाँ पर होने दें पिता। प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु हर एक के मन के हृदय के अंदर इस वचन को डाल दिया। तेरा धन्यवाद देते, तेरे सुंदर नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन।